नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं आज तक। चूहे बिल्ली का खेल खत्म हुआ। 58 दिनों तक छकाने के बाद नारायण साईं अब पुलिस की गिरफ्त में है। अपने पाप उगल रहा है, कभी रो रहा है तो कभी बौखला रहा है। पाप लीलाओं का बयान उसका शरीर भी करने लगा है। जिस अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप हुआ है, वहां की सीएमओ की माने तो नारायण गुप्त रोग का भी शिकार है। दो महीने तक पुलिस को छकाया, 2 महीने तक भागा भागा फिरा, 2 महीनों तक गुप्त ठिकानों पर रहा, गुप्त नाम और गुप्त पहचान के साथ रहा, गुप्त रोग से परेशान भी रहा। सामने आई नारायण साईं की गुप्त लीला। रास रचैया, नाच नचैया, स्वनाम धन्य नारायण साईं आखिरकार चढ़ ही गया पुलिस के हत्थे। करीब 2 महीने तक पुलिस को छकाने वाला यह छलिया अपने पाप की कहानियों को अब किश्तों में उगल रहा है। पूछताछ में उन्होंने कुछ डिटेल्स बताए हैं और मोटे तौर पे उनका ये कहना है कि वो जिस दिन एफआईआर रजिस्टर हुई थी उस दिन जयपुर में थे, उसके बाद वहाँ से फरार हुए और डिफरेंट एरियाज़ में रहे हैं और कितने दिन कहाँ रहे हैं ऐसा डिटेल दिया है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी हमें क्रॉस चेक करनी है, वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद ही पक्का हो पाएगा कि वो कितना सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कहते हैं कि पाप का घड़ा जब बढ़ जाता है तो सब कुछ जग जाहिर हो जाता है। ऐसा ही कुछ नारायण साईं के साथ भी हो रहा है। नारायण साईं पुलिस से 2 महीने तक छिपता रहा और जब पकड़ा गया तो अब उसके सारे पाप उजागर हो रहे हैं। नारायण साईं पर आरोप है कि वो कृष्ण लीला के नाम पर लड़कियों की इज्जत से खेलता था। ये पाप उसने कबूल भी किया है, लेकिन सबसे बड़ी गवाही तो उसका शरीर दे रहा है। सूरत के जिस न्यू सिविल हॉस्पिटल में नारायण साईं का मेडिकल चेकअप हुआ था, वहां से जुड़े सूत्रों की माने तो नारायण साईं गुप्त रोग से जूझ रहा है। ऐसा रोग जो कई महिलाओं के साथ असुरक्षित यौन संबंधों का नतीजा होता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, ज़्यादा लोगों से संपर्क रखने से भी यूरिनरी प्रॉब्लम होते हैं। नारायण साईं के आश्रम के पूर्व वैद्यों ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि नारायण साईं यौन कुंठाओं का शिकार था। बहाने से आश्रम में आई लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और इसके लिए तरह तरह की यौन शक्तिवर्धक दवाएं आजमाता था। औरतें शायद नारायण साईं की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। इसकी तस्दीक भी उसकी गिरफ्तारी वाले दिन ही हो गई थी। 4 दिसंबर को जब नारायण साईं को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसकी कार से क्या मिला, आप जरा उसकी भी फहरिस्त देख लें। 2 लाख रुपए नकद, 6 मोबाइल फोन, 130 सिम कार्ड और वाइग्रा के टैबलेट्स। सुना आपने, पुलिस से छिप कर रहने के दौरान भी नारायण साईं के सिर पर क्या सवार था, जिसका सबूत थी वाइग्रा की गोलियां। दिल्ली पुलिस ने जो चीज़ें सीज की थी वो चीज़ें हम लोग आज लेके आए हैं। गाड़ी है और बाकी सिम कार्ड्स हैं, फ़ोन्स हैं, वो चीज़ें आई हैं आज। नारायण साईं 11 दिसंबर तक पुलिस के रिमांड में है। पुलिस की पूछताछ उससे जारी है। हालांकि वो तमाम सवालों के जवाब देने में आनाकानी कर रहा है। सवाल हर तरह के पूछे जा रहे हैं और इस तरह के भी पूछे गए हैं, लेकिन अभी कई सवालों पे उनका जो जवाब है वो एडमिट नहीं करते हैं। एक्यूज़ को राइट होता है अपना एडमिट करे नहीं करे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उनसे सारे डिटेल्स पूछने की। सूरत पुलिस के पास नारायण साईं के सभी कुकर्मों का कच्चा चिट्ठा है। उसके पूर्व साधकों की गवाहियां हैं, हवस का शिकार बनाई लड़कियों की दास्तान है। अब नारायण को अपने सभी पाप कबूल नहीं होंगे। पुलिस जानती है कि नारायण रंग बदलने में माहिर है, लिहाजा जो कुछ भी पूछा जा रहा है सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है ताकि नारायण साईं अपने बयान से मुकर न सके। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। 58 दिनों तक किस्मत का सिक्का नारायण साईं की तरफदारी कर रहा था, लेकिन अब बारी पुलिस की है।
पुलिस जानती है कि नारायण साईं गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है। यही वजह है कि पुलिस ने उसे उसके खास गुर्गों हनुमान और ड्राइवर रमेश को अलग अलग थानों में रखा है। तीनों से पूछताछ की जा रही है ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन करके पुलिस सच्चाई की तह तक पहुंच सके। पुलिस के सामने कभी रो देता है, कभी बौखला जाता है। पुलिस के आगे नारायण की हेकड़ी गुम। नारायण साईं भागा था संत महात्माओं वाले भेष में और पकड़ा गया जीन्स और जैकेट में। 58 दिनों तक वो पुलिस को छकाता रहा और अब सूरत पुलिस उससे मांग रही है 58 दिनों का हिसाब। नारायण के अलावा उसके खास गुर्गों अंगरक्षक हनुमान और ड्राइवर रमेश को भी अलग अलग थानों में रखा गया है। इन तीनों से पूछताछ भी अलग अलग हो रही है। जिन सवालों पर पुलिस का ज्यादा जोर है वो है 58 दिनों में कहां रहा नारायण साईं। नारायण के खाने पीने, रहने और वाहन किसने मुहैया करवाए थे। जो पैसे और 130 मोबाइल सिम कार्ड नारायण साईं से मिले वो किसने मुहैया करवाए थे। इन तमाम सवालों के जवाब इन तीनों से अलग अलग लेने के बाद पुलिस इनके जवाबों का क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी। मोटे तौर पे उनका ये कहना है कि वो जिस दिन एफआईआर रजिस्टर हुई थी उस दिन जयपुर में थे, उसके बाद वहाँ से फरार हुए और डिफरेंट एरियाज़ में रहे हैं और कितने दिन कहाँ रहे हैं ऐसा डिटेल दिया है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी हमें क्रॉस चेक करनी है, वेरिफिकेशन करना है। नारायण साईं फरार था और उसके पिता आसाराम जोधपुर जेल में बंद हैं। फिर भी दोनों में आपस में संपर्क था। पुलिस इस संपर्क की कड़ी भी तलाश रही है। ये भी तलाशा जा रहा है कि कैसे नारायण को ये खबर लग जाती थी कि पुलिस उसे कहां तलाश रही है। संपर्क तो डेफिनेटली है, डायरेक्टली नहीं रहा है लेकिन किसी के माध्यम से रहा है, ये फैक्ट है। तो डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं जिन्होंने इसकी मदद की होगी, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस ने नारायण से उसकी प्रॉपर्टी और दूसरे दस्तावेजों के बारे में भी पूछताछ शुरू की है। कई सवालों पर नारायण मुकर गया, लेकिन पुलिस ने जब कागजात दिखाए तो नारायण ने सच्चाई कबूल ली। उधर सूरत पुलिस ने आर्थिक गुनाहों की जांच करने वाली संस्थान डीआरआई और फेमा से संपर्क किया है। इनके जरिए पुलिस नारायण के हवाला कारोबार की जांच करेगी। प्राथमिक जांच में नारायण की संपत्ति 7 से 8 हजार करोड़ सामने आई है, जबकि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। नारायण पर कोलकाता में एक जमीन हड़पने का मामला सामने आया है और कोलकाता पुलिस उस सिलसिले में नारायण से पूछताछ करना चाहती है। हालांकि अब तक कोलकाता पुलिस ने सूरत पुलिस से इस बारे में संपर्क नहीं किया है। कलकत्ता पुलिस ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन इनकी पूछताछ में ये चीज़ बाहर आई है कि 2009 या 10 में इनके ऊपर कलकत्ता पुलिस में एक केस रजिस्टर हुआ था फ्रॉड का। वहाँ के किसी बिजनेसमैन ने रजिस्टर कराया था। नारायण साईं ने फरारी के 58 दिनों में 7 मोबाइल फोन और एक आईपैड का इस्तेमाल किया था, जिसे उसके ड्राइवर रमेश ने कहीं छिपा कर रखा है। पूछताछ में ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने नारायण साईं और उसके ड्राइवर रमेश को सिम कार्ड मुहैया करवाए थे। हालांकि मोनिका अग्रवाल कहाँ है ये किसी को मालूम नहीं। नारायण साईं ने जिस आईपैड का इस्तेमाल किया था उस आईपैड में हो सकता है कि अश्लील वीडियो हो, जिसकी बरामदगी करनी अभी बाकी है। इसी ग्राउंड पर सूरत पुलिस रमेश के रिमांड मांग रही है। सूरत पुलिस की माने तो नारायण साईं, हनुमान और रमेश कभी पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और कभी बहाना बना रहे हैं, लेकिन पुलिस को यकीन है कि 11 दिसंबर से पहले वो नारायण साईं की पाप लीला और गुप्त लीला के सारे पन्ने खोल कर रख देगी। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। नारायण साईं अब पिंजरे में फड़फड़ा रहा है। उसकी पोटेंसी टेस्ट की भी तैयारियां चल रही है। उसकी पाप लीलाएं जग जाहिर हो चुकी हैं, लेकिन सबके जहन में एक सवाल है कि आखिर 58 दिनों तक नारायण साईं कैसे पुलिस को छकाने में कामयाब रहा। कहां छिपा था नारायण साईं? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं साईं की वो गुप्त लीलाएं।
पुलिस के लिए नारायण साईं को पकड़ना मुश्किल तो रहा, लेकिन नामुमकिन नहीं। हालांकि नारायण साईं ने कानून की पकड़ से बचने के लिए बड़े बड़े शातिर बदमाशों से ज्यादा चाल चली। अपनी 58 दिन की फरारी में उसने 9 राज्यों में 55 ठिकाने बदले। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि एक दिन में अक्सर नारायण साईं ने कानून से लुका छिपी के इस खेल में 3 से 4 ठिकाने बदले। इस बीच नारायण साईं ने 3 से 4 बार नेपाल भी भागने की नाकाम कोशिश की। गाड़ियां बदलने के साथ साथ पुलिस को चकमा देने के लिए पुलिस की फर्जी वर्दी भी पहनी। नारायण साईं ने कितने भी भेष बदले, लेकिन कानून की पैनी नजरों से न बच सका। सिर पे पगड़ी लगाए हुए थे, कोशिश ज़रूर की थी कि सिख के भेष में रहे वो। नहीं, दाढ़ी मूछ नहीं मुड़ाई थी, उनकी दाढ़ी मूछ में थे और पगड़ी पहने हुए थे और सिखों का जो एक परिधान होता है उसमें थे। नारायण साईं अपनी फरारी के दौरान गुजरात और दिल्ली में भी रहा, बावजूद इसके कि इन दोनों जगहों पर पुलिस नारायण साईं को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही थी। अब जरा देखिए कि कानून से बचने के लिए कैसे और कहां छिपता फिरा नारायण साईं। सूत्रों की माने तो 8 अक्टूबर को नारायण साईं पुलिस से बचने के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहा। 10 अक्टूबर को कटना में, 12 से 14 अक्टूबर तक नारायण साईं शिवपुरी और चंबल इलाके में छिपा। फिर 15 अक्टूबर को आगरा और पलवल में, 16 से 18 अक्टूबर के बीच दिल्ली के रोहिणी, नजफगढ़, जफरपुर कलाम, रिज और मेहरौली इलाके में, 19 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा, 20 से 22 अक्टूबर के बीच उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर और बिहार के सासाराम में रहा। फिर 23 अक्टूबर को विंध्याचल, 25 अक्टूबर को आगरा में छिपने के बाद नारायण साईं 27 से 30 अक्टूबर के बीच गुजरात के वलसाड, वापी और फिर दमन और आउटर मुंबई में छिपा रहा। 3 से 6 नवंबर के बीच राजस्थान के जयपुर और किशनगढ़ में, फिर 7 नवंबर को हरिद्वार, 9 नवंबर को अमरोहा और मेरठ में छिपने के बाद 10 से 11 नवंबर तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में छिपा। 12 नवंबर को एक बार फिर नारायण साईं दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पहुंचा। फिर 18 से 22 अक्टूबर के बीच पठानकोट और जम्मू में रुकने के बाद 23 नवंबर को अंबाला, 24 को पटियाला और 26 नवंबर को नारायण साईं लुधियाना पहुंच गया। लुधियाना में नारायण साईं के ठिकाने की भनक सूरत पुलिस को मिल गई। 2 दिसंबर को पुलिस नारायण साईं को पकड़ने लुधियाना पहुंची, लेकिन उससे पहले कि पुलिस नारायण साईं को पकड़ पाती, नारायण साईं फरार हो गया। लेकिन 4 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे के आसपास आखिरकार नारायण साईं पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सूरत पुलिस ने इसे दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास धर दबोचा। उस वक्त नारायण साईं के साथ उसका ड्राइवर रमेश और एक नाबालिग लड़का, एक रसोइया और तमाम जुर्म में नारायण साईं का साथ देने वाला कौशल ठाकुर उर्फ हनुमान भी था। सूरत से संजय राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। पाप की गठरी भारी हो गई और अब घड़ा फूट गया। जब रास रंग में डूबे थे तब कहां पता था कि एक एक पाप का हिसाब देना होगा। नारायण साईं पुलिस को बार बार बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी एक नहीं चल रही। पुलिस जानती है कि नारायण साईं कितना घाघ है, लिहाजा उसके हलक से सच्चाई निकलवाने के लिए वो नार्को टेस्ट की भी तैयारी में है। नारायण साईं ने कितनों की आबरू लूटी। नारायण साईं के और कितने बच्चे हैं। नारायण साईं ने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया। नारायण साईं ने कितनी लड़कियों की अश्लील फिल्में बनाई। अगर सूरत पुलिस ने अगले 6 दिनों में सारा सच नारायण साईं से उगलवा लिया तो साईं का हश्र भी अपने बाप आसाराम से जुदा नहीं होगा, बल्कि बहुत मुमकिन है कि अंजाम बाप से भी बुरा हो, क्योंकि नारायण साईं अब सूरत पुलिस के सामने जो भी बोलेगा, जो भी उगलेगा, वो सब कैमरे में कैद होगा। दरअसल सूरत पुलिस ने फैसला किया है कि अगले 6 दिनों की पुलिस हिरासत के दौरान वो नारायण साईं से सारी पूछताछ कैमरे पर करेगी, ताकि बाद में अदालत में पहुंचकर वो अपने गुनाहों से पलट न सके। पुलिस नारायण साईं से हो रही पूछताछ का पल पल का रिकॉर्डिंग कर रही है, ताकि कल जब कोर्ट में ट्रायल चले तो नारायण साईं अपने दिए बयान से मुकर न पाए। वैसे नारायण साईं भी होशियार है, उसे पता है कि कैमरे पर कबूलनामा यानी उम्र भर सलाखें, इसलिए सूरत पुलिस की माने तो फिलहाल हिरासत में होने के बावजूद पूछताछ में वो पुलिस की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि लगातार पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में क्या होता है कि कोई भी आरोपी होता है वो ये
हमेशा इनकार की स्टेज में होता है और धीमे धीमे जब उनको कन्फ्रंट करते हैं तो फिर केस के बारे में बताना शुरू करता है। वही चीज़ें अभी नारायण के साथ हैं। सूरत पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नारायण साईं लगातार पुलिस से यही कह रहा है कि वो बेकसूर है और उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन सूरत पुलिस का कहना है कि उसके पास नारायण साईं के पापों का इतना सारा कच्चा चिट्ठा है कि वो ज्यादा देर तक पुलिस को घुमा नहीं पाएगा। सूरत पुलिस के मुताबिक सूरत की दो बहनों ने जिन तारीखों का हवाला दिया था, जिस जगह का जिक्र किया था और जिन लोगों के गवाह होने की बात कही थी, वो सारी चीजें सही पाई गई हैं। यानी बलात्कार का उनका इल्जाम गलत नहीं है। बस पुलिस सारी कड़ियों को जोड़कर साईं को घेरने की तैयारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक नारायण साईं के खिलाफ इतने सबूत हैं कि वो कोशिश करके भी उन्हें झुठला नहीं सकता। साईं को पुख्ता तौर पर घेरने के लिए सूरत पुलिस अब अदालत से इजाजत लेकर उसका डीएनए टेस्ट, नार्को और पोटेंसी टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। रिमांड पीरियड के दरमियान जो मेडिकल एविडेंसेस या साइंटिफिक एविडेंसेस हम लोगों को लेने हैं वो तमाम हम लोग लेंगे। तो डीएनए के लिए जो स्टेज आएगी तो डेफिनेटली डीएनए टेस्ट भी हम लोग कराएंगे। पुलिस की एक टीम उन दस्तावेजों की भी जांच कर रही है जो उसे नारायण साईं के अहमदाबाद आश्रम पर दौरान मिले थे। के मुताबिक इन दस्तावेजों में करोड़ों रुपयों की अवैध ट्रांजैक्शन की जानकारी है और अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतना पैसा नारायण साईं को किसने दिया और नारायण साईं ने इस पैसे का इस्तेमाल कहां-कहां किया। पुलिस सूरत की उन दो बहनों के अलावा उन लड़कियों को भी तलाश रही है जिनसे उसकी संतानें हुई हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक।